तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। भक्ति में वो शक्ति है जो आपको आपके हर लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा देगी। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी हो, संबंध गहरा शेष रह ही जाता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, पर जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपका होने का मूल्य ना जानते हो। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। सब्र रख, वो सबकी सुनता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर शक्ति होती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं दूसरे लोगों का वो सपना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख और कोई नहीं जान सकता। मत कर गुरूर अपने आप पर, ना जाने भगवान ने कितने तेरे जैसे बना बना कर मिटा दिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा, तो चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। दुनिया केवल आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर आपकी सोच बुरी है तो दुनिया भी बुरी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से भी नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। जो चला गया वो लौट के फिर ना आएगा। तेरा कर्म ही है जो तेरे संग जाएगा। परमेश्वर के सिवा तुम्हारा दुख और दर्द कोई और नहीं समझ सकता। सुख और दुख हमारे जीवन में यूं ही नहीं आते, ये पूर्व में किए गए हमारे ही कर्मों का फल होता है। हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। कहीं न कहीं वो संभाले हुए है आपको, वरना इस कठिन जीवन में संघर्ष इतना आसान नहीं होता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है।
ईश्वर से किए गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। इंसान को अपने औकात का तब पता चलता है जब उसे वहां से ठोकर मिले जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। जीवन की समानता को पहचानने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा है उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन का सारथी भीम होता, श्री कृष्ण जी नहीं होते। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। किसी के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। जिसको जाना है वो जाएगा और जो आपका है वह कहीं नहीं जाएगा। आपके साथ छल कितना ही क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन का सारथी भीम होता, श्री कृष्ण जी नहीं। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हों और ना ज्यादा दुखी हों, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगी। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मर्त है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते तब तक कोई उनको देख नहीं पाता और ना ही पहचान पाता है। गीता में लिखा है, न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि लोग परमात्मा में विश्वास करें तो अपने व्यवहार द्वारा लोगों को दिखा दो कि परमात्मा तुमको कैसा बना सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर ये उम्मीद मत रखना कि वो भी हमारी मदद करेगा। पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद जरूर करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हैं। ईश्वर भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद कर नहीं सकते तो ईश्वर से जरूर प्रार्थना करें, उसकी कोई ना कोई सहायता जरूर करें। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना और अच्छे कार्य को करना हमें मानसिक शांति देता है। लोग हर रोज ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद जरूर करना, क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। कर्म में यकीन करना और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। भगवान हमेशा से दयालु हैं। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। किसी को व्याकुल व्यतीत देकर यदि आप भी पीड़ा में होते हैं तो विश्वास करिए, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की है। सच्चा प्यार और ईश्वर एक तरह होते हैं, मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती।
जीवन मौत तक जाती है और मौत मेरे श्री कृष्ण जी के चरणों में आकर झुक जाती हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख है और समृद्धि का प्रतीक है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से मेरा एक हो वही काफी है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। दूसरों के साथ कभी भी वे व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं।